गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चन आज ज़्यादा रखे गए हैं। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिक बताने वाला हूँ, तो कंटिन्यू देखना। पहली क्वेश्चन है आपका कि बच्चे की भाषा विकास के साथ संपर्क के साथ होती है। संपर्क की बात कौन करता है? वाइगोत्स्की करता है। वाइगोत्स्की ने क्या दिया था? सोशो कल्चरल थ्योरी दी थी ना, तो उसी में कहता है कि सब रेसिप्रोकल टीचिंग करो, मतलब सब एक दूसरे को पढ़ाओ, खुद से पढ़ो, ठीक है। कोऑपरेटिव लर्निंग की भी बात करता है। स्किनर ने बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नाम की किताब दी थी, और ये चोमस्की है, बामस्की नहीं है। चोमस्की ने यूनिवर्सल ग्रामर मेथड का कॉन्सेप्ट दिया था और लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। पियाजे ने क्या दिया था? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के जनक हैं, ठीक है, याद रखना। आंसर है डी। नेक्स्ट, पाठ्यपुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे हों? बताओ कैसे हों? बहुविकल्पी नहीं, व्याकरण नहीं, नहीं ये कल्पना वाले हों। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, सीधे याद करने वाले, मतलब समझने वाले क्वेश्चन थोड़े। भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? घटना वर्णन सही है, प्रश्नों के उत्तर लिखना, संवाददायकी सही है, परिचर्चा। केवल उत्तर लिख देना ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ठीक है। सबसे कम इंपॉर्टेंट होगा प्रश्नों के उत्तर लिखना। आंसर होगा ए। नेक्स्ट, एकांकी। एकांकी क्या होता है बताओ? ये पुल्लिंग में आता है एकांकी। एकांकी क्या होता है? पुल्लिंग। याद रखना, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग में पूछ लेता है बहुत ज़्यादा। तो क्या करोगे? बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाओ पहले, तो एकांकी का मंचन होगा। आंसर होगा ए। अलग अलग पात्र पढ़वा लो इनसे। छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित कैसे कर सकते हो? कल्पना शक्ति विकसित करनी है ना, तो परियों की कहानी सुना दो। कहानियों से विकसित हो जाती कल्पना शक्ति बच्चों की। नेक्स्ट, डिस्ग्राफिया। ग्राफिया मतलब ग्राफ किससे आता है? रिलेटेड होता है लिखने से, तो लिखने की कठिनाई। आंसर है सी। एक आता है डिसलेक्सिया, वो आता है पढ़ने से। एक आता है डिस्कैलकुलिया, वो आता है मैथ से। एक आता है डिसप्रेक्सिया, वो आता है मोटर मूवमेंट से, हाथ पैर के कोऑर्डिनेशन से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शिक्षण रणनीति को शिक्षण की एक तंत्र शैली के वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? मतलब ये कह रहा है कि देखो, एक होती है ऑटोक्रेटिक लर्निंग स्टाइल, ऑटोक्रेटिक होती है टीचर सेंटर्ड, तो इसमें से कौन सी टीचर सेंटर्ड नहीं है? तो ग्रुप डिस्कशन। ये क्या? चाइल्ड सेंटर्ड है, तो आंसर हो जाएगा सी। बाकी तीनों कैसी हैं? टीचर सेंटर्ड है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है? शिक्षक किस लिए होता है बताओ? शिक्षक होता है मोटिवेट। व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर? इन्वॉल्व स्टूडेंट इन स्टडीज, हेल्पिंग, इसको हटा दो। मोटिवेट स्टूडेंट्स टू स्टडी, या एनरिचिंग द स्किल्स ऑफ स्टूडेंट, इन्वॉल्व स्टूडेंट इन। देखो, सबसे पहले ना बच्चों को क्या करेगा? वो संलग्न करेगा। पहले अगर संलग्न हो गए ना तो सब काम कर लेंगे। संलग्न करना जरूरी है बच्चों को, तो आंसर होगा ए। अगर जब तक बच्चा संलग्न नहीं होगा तो प्रेरित मतलब कैसे समृद्ध होगा, या कौशल वगैरह कैसे आएगा? कैसे प्रेरित करो? पहले उसे मिला लगाओ तो सही काम में थोड़ा बहुत। आंसर ए। नेक्स्ट, समग्र मूल्यांकन मतलब क्या होता है? समिटिव असेसमेंट 60% होता है, फीडबैक नहीं दिया जाता, रैंक वगैरह दी जाती है इसमें, ठीक है, याद रखना। तो इसमें क्या नहीं किया जाता? इसमें बताओ क्या नहीं किया? उपचार किया जाता है, अवार्ड ये दिए जाते हैं, नेक्स्ट ग्रेड किया जाता है, और एक सेकंड, हिंदी इंग्लिश में पढ़ते हैं। अवार्डिंग ग्रेड्स तो दिए जाते हैं। रेमेडी उपचार नहीं किया जाता। ये किस में किया जाता है? ये तो फॉर्मेटिव में किया जाता है, उपचार नहीं किया जाएगा। आंसर होगा ए। क्लासिफिकेशन भी करते हो कि ये फर्स्ट रैंक आई है, इसकी सेकंड आई है, ठीक है, ए आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, जिन शिक्षार्थियों को वस्तुओं को छूने अथवा पकड़कर से सबसे अच्छे सीखते हैं उन्हें कैसे जानते? उसे दृश्य, उसे जानते हैं क्या? उसे जानेंगे आप प्रिंट लर्नर नहीं, ऑडिटरी नहीं, स्पर्श विद्यार्थी कहेंगे उसे। जैसे जो बच्चों को दिखाई नहीं देता ना, ब्रेल लिपि, लुई ब्रेल लेके आए थे ना, वो इन्हीं के लिए लेके आए थे। 6 बिंदुओं पर आधारित है, फ्रांस के थे लुई ब्रेल। आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। कौन सा होगा? टेक्टाइल लर्नर होगा, स्पर्श करके जो देखता है, याद रखना। कौन सा समावेशी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का कौन सा सिद्धांत नहीं है इसमें से? बताओ इसमें से कौन सा समावेशी? समावेशी में ना कभी भी पृथक्करण पर ध्यान नहीं देते, समावेशी में तो सबको जोड़ना है। आंसर हो जाएगा सी। समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन 2009 में आई थी। कब आई थी? 2009, याद रखना। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक क्या होता है? देखो, इसमें बच्चा क्या होता है? बच्चा होता है ज्ञान का निर्माता, कंस्ट्रक्टर ऑफ द नॉलेज। तो शिक्षक क्या हो जाएगा? को कंस्ट्रक्टर ऑफ द नॉलेज, जो मदद करता है, ज्ञान का सह निर्माता। आंसर हो जाएगा बी। पहली बार पढ़ा है मैंने भी, क्वेश्चन अच्छा था, लिख लेना। निम्न में से कौन सा सामाजिक अधिगम सिद्धांतवादी है? तो ये बंडूरा ने विकेरियस लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया था। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, दोनों इसी का है। बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट भी इसी का है, ठीक है, याद रखना। थॉर्नडाइक ने दिया था सीएबीडी सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, बहुखंड सिद्धांत, परमाणुवाद सिद्धांत, ठोस सिद्धांत, 3 मुख्य नियम, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव।
और रुचि का नियम, उपयोग अनुपयोग, ये क्या है, संतोष असंतोष का नियम, ये सब इसी से रिलेटेड। जीन प्याजी की किताब है चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। और कौन सी है, मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। एक है मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, वो किसकी है, कोहलबर्ग की, याद रखना। एक है इनकी कौन सी, थॉट एंड लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड। स्पीयरमैन ने ना अपने जी कारक को क्या बनाया, किससे गणना करी है, गणित से रिलेटेड बताया, याद रखना। जी कारक, जनरल फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर, 2 फैक्टर दिए स्पीयरमैन ने, ठीक है। और एक सामूहिक कारक है, समूह कारक तो थर्स्टन का, इनका सामूहिक कारक है तीसरा कारक, ये भी याद रख लेना। आंसर है इसका सी। नेक्स्ट, विकास के किस चरण में एक बच्चा अपने मूल लिंग की पहचान कर लेता है, तो ये क्या कर लेता है, अर्ली चाइल्डहुड। कौन सी साल में, 3 वर्ष का बच्चा कर लेता है। किसकी पहचान कर लेता है बताओ, लिंग की पहचान कर लेता है। और किसकी पहचान कर लेता है 3 साल में, ये बताओ। 3 साल में मातृभाषा सीख जाता है, क्या सीख जाता है, मातृभाषा। और क्या सीख जाता है बताओ, वर्णमाला पहचान लेता है। ये सब लिख लेना, नहीं तो गलत कर आओगे पेपर में। सोशल स्माइल कब करता है बच्चा, 2 महीने का, याद रखना। आंसर बता दिया मैंने आपको, बी, ठीक है। मातृभाषा सीख लेता, वर्ण और अपनी लिंग की पहचान हो जाती है। नेक्स्ट, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता, तो पियाजे भाषा की बात नहीं करते। पियाजे कहते हैं पहले क्या आता है, पहले थॉट आता है, फिर लैंग्वेज आती है। थॉट नहीं होगा तो लैंग्वेज नहीं होगी। आंसर हो जाएगा डी की बात नहीं करिए। सामाजिक अनुभव की बात करिए, ऐसा मत करना कहीं ये सोच लो। आंसर है इसका डी। निम्न आत्मसम्मान प्रेरित करता है, सब लोग सेल्फ एस्टीम किससे होगी, देखो क्षमताओं का विश्वास और स्वीकृति, आशावाद, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो 1 नेगेटिव को आंसर मान लिया करो, ऐसे निकाल लिया करो ना, कुछ समझ में आए तो। विकास का कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, तो निरंतरता का सिद्धांत कहता है। विकास कैसे चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर क्या चलता है बताओ, ये चलता है गेस्टाल्टवाद। और क्या चलता है, निगमन विधि। ये 3 चीज़ें याद रख लेना, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। और विकास जीवन पर्यंत चलता है, वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। और एक बताऊंगा, बुद्धि का क्षैतिज विकास जीवन पर्यंत होता है, लंबवत बुद्धि रुक जाती है। नेक्स्ट, सारे फैक्ट याद रखना। शैक्षिक मनोविज्ञान का क्या उद्देश्य होता है बताओ, बालक का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। शिक्षार्थियों के मनोवैज्ञानिक रूप से समझना, व्यक्तिगत शारीरिक मानसिक, इन सब अच्छा गुण है। किसका अच्छा गुण है बताओ, ये शिक्षक का है, शिक्षक ही तो समझेगा बच्चे को। अब इसमें बताना है कि शिक्षार्थी परिकल्पना सिद्धांत प्रस्तुत करता है। देखो, सीखने का प्रकार जिसमें प्रक्रिया का विवेचन किया जाता है, जिसके द्वारा शिक्षार्थी परिकल्पना या सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत करता है। कैसा सिद्धांत देता है, सामान्य। तो निगमन विधि चलती है ना सामान्य सिद्धांत से, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण, कौन कौन से बताओ। उद्देश्य होना चाहिए, क्रिया, मूल्यांकन, अनुगमन, ठीक है। सीखने में सबसे पहले तो उद्देश्य आना चाहिए ना, ऐसे याद रख लो। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है व्यवहारवादी के अनुसार सीखने परिवर्तन का प्रत्युत्तर है, कैसा है बताओ, व्यवहार के रूप में। व्यवहारवादी कौन है, वॉटसन। सबसे पहले वॉटसन ने व्यवहारवादी की शुरुआत की थी। व्यवहार शब्द किसने दिया था, मैकडूगल ने, ठीक है, याद रखो। अच्छा एक चीज़ याद रखना, बुद्धि शब्द किसने दिया था, गाल्टन ने। बुद्धि शब्द दिया था गाल्टन ने। और बुद्धि की सबसे पहली परिभाषा किसने दी थी, सबसे पहली परिभाषा दी थी, छोड़ो वो मैं भूल गया। सब बुद्धि शब्द किसने दिया था, गाल्टन ने, ये याद रख लेना। और व्यवहारवाद से रिलेटेड है ब्लैक बॉक्स थ्योरी, ये भी याद रखना। पार्सन का शिष्य था अल्बर्ट, ये भी याद रखना। विकास किशोरावस्था का स्तर बताना है 12 से 19 वर्ष तक, 12 से 18 याद कर लेना, एक दिमाग में थोड़ा। WHO के अकॉर्डिंग याद कर लेना 11 से 19, ठीक है। नेक्स्ट, आंसर कितना हो जाएगा, बी। इसमें तो वैसे भी आंसर दिख रहे हैं आपको। ये ब्रिज के अनुसार 3 वर्ष के शिशु खुश होता है। ये ब्रिज का मतलब ब्रिजेश है। ब्रिजेश ने कहा था जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो उसमें केवल उत्तेजना होती है, और 2 वर्ष के बच्चे में सारे संवेग आ जाते हैं, तो ये संवेगात्मक से रिलेटेड है। आंसर हो जाएगा ए। सांस्कृतिक परिदृश्य एवं सामाजिक विकास का कारण तनाव हो सकता है किशोरों में ही तो होता है तनाव और तूफान का काल। किसने बोला है ये बताना आप, तनाव एंड तूफान का काल किसने बोला है किशोरावस्था को, और जिसने बोला है उसकी कौन सी किताब है। शीघ्रतम शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के कारण किशोर व्यक्तित्व को क्या कहा जाता है बताओ, इन्हें कहा जाता है तूफान का काल। स्टेनले हॉल ने कहा था अपनी एडोलसेंस किताब में, याद रखें। किशोर मस्तिष्क मानसिक संघर्ष से भरा होता है, तो इसका मतलब क्या है, वह कैसा रहता है, मानसिक संघर्ष से घिरा रहता है। नेक्स्ट, एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति किस में सक्षम होता है, सहयोग में होता है, समायोजित होता है, खुश रहता है। आंसर हो जाएगा डी। मनोविज्ञान के अनुसार दुश्चिंता के समय व्यक्ति का लगाव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आपको चिंता होगी ना, तो आप जैसे देखो एक लड़का है, उसने मतलब एक सुंदर सी लड़की को इम्प्रेस कर दिया और वो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। अब उसे दुश्चिंता रहेगी,
कि यार ऐसा ना हो कि ये लड़की मुझे छोड़ के चली जाए, तो उसका लगाव क्या होगा, इस लड़के का लगाव होगा इसमें बढ़ जाएगा कि यार बेबी क्या कर रही हो, सुबह उठ रही हो नहीं उठ रही हो, रात को सो रही हो, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, ये सब लगता रहेगा उसके पीछे। तो क्या होता है, दुश्चिंता होगी, तो लगाव क्या हो जाए और बढ़ जाता है। ठीक है, आंसर होगा ये। अच्छा लगा हो एक्सप्लेनेशन तो बता देना, थोड़ी तारीफ भी मार दिया करो, इतनी मेहनत हो रही है आपके लिए। किशोरावस्था में सामाजिक विकास का लक्ष्य क्या होता है? सामाजिक विकास का लक्ष्य क्या होता है बताओ? समूह के प्रति उत्पन्न भक्ति की भावना, या सामान्य रुचियाँ अधिक होती हैं, ये हटा दो, कमी नहीं आती मैत्री संबंधों में, निष्क्रिय साझेदारी, उत भक्ति भावना आ जाती है। इसी को तो कहते हैं कैसी स्टेज होती है ये, गैंग एज जो होती है कौन सी, बाल्यावस्था। और गैंग एज का सक्रिय सदस्य कब बन जाता है? इसी में, किशोर अवस्था में। तो आंसर हो जाएगा ऊपर वाले का बी। इसमें से कौन सा किशोर अवस्था का नहीं है बताओ? संवेग स्थिर नहीं होते, नियंत्रण नहीं होता, अनियंत्रित होते हैं संवेग। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यौन ग्रंथियों में तो परिवर्तन आ ही जाता है, शरीर थोड़ा अलग दिखने लग जाता है, समझ रहे होगे ना जो कहना चाह रहा हूँ। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अब देखो ये मैथ के क्वेश्चन है। सौर्य ने एक वस्तु का मूल्य उसकी लागत से एक 40% अधिक अंकित कर दिया, मतलब 100 की चीज़ थी, 40% 140, 15% की छूट दे दी। इसका 10% कितना होगा? 14। 10% होता है एक, पीछे की एक इसे हटा दो तो 10% है 14। 5% कितना होगा इसका? तो ये 10% है तो इसका आधा कितना होगा? 7। तो 7 या 21, तो 140 पे 21 की छूट दे दी तो कितना बचा? 19 ही तो बच गया। आंसर हो जाएगा सी। कितना आसान है। नेक्स्ट देखना, भी बहुत मस्त मस्त ट्रिक बताऊंगा। 1000 रुपये की चीज़ कोई 1400, देखो 1000 रुपये की थी, 1144.9 की होगी 2 साल में, तो यहाँ से हटाओ ये लगाओ। अब 2 साल की कह रहे हैं तो दोनों पे अंडर रूट लगा दो। ठीक है, तो ये 107 का है, ये 100 का है, ये 107 का है। ठीक है, 100 की चीज़ 107 की होगी, 7% की ब्याज मिल गई, ऐसे कर लिया करो ना आए तो। देखो ये कह रहा है कि 3 वस्तुओं को 200 रुपये में खरीदा गया, एक को 10% की हानि पे और 2 को 20% के लाभ पे बेचा गया, तो इन तीनों पर होने वाले प्रतिशत लाभ की, देखो अन्य 2 को इस प्रकार बेचा गया कि पूरे, देखो कोई चीज़ है आपकी 200 रुपये से मतलब ही नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे रुपये से उतना मतलब नहीं, परसेंटेज निकलवा रहा है तो कुछ भी मान लो। एक चीज़ को तो आपने 10% के घाटे पे बेच दिया, ठीक है, और तीनों को आपको 20% के फायदे बेचना है, तो 20 या 60 हो गया, 10 का पहले घाटा कर चुके हैं तो 70। तो अब इन 2 चीज़ों को कितने में बेचोगे कि 70 आ जाए? तो 35 की तो बेचोगे एक चीज़। तो यही पूछ रहा है कि इन दोनों वस्तुओं पर होने वाले प्रतिशत लाभ कितना होगा? 35 होगा, तभी तो हो जाएगा 70 होगा, तो पहले 10 का घाटा हो चुका है, तो 20 या 60 और 10 70। आंसर हो जाएगा सी। SSC में आए हुए हैं सवाल 2019 में, अभी के क्वेश्चन है। अब देखो ये कह रहा है कि ये 60% दे रखा है, ये 30, ये क्या दे रखा है, इन्हें 2 भागों में बांट रहा है, इसे थीटा मान लो, इसे भी थीटा मान लो। ये क्या दे रखा है यहाँ 90। देखो 90 + 30 + 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 180। 90 और 30 120, तो 120 गया तो 60, तो 2 थीटा बराबर 60, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 30। कितना आसान है, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है 3 वस्तुओं को 3000 रुपये में खरीदा तो इतना एक का लाभ पे बेचा गया। देखो ट्रिक बताता हूँ, 15% का लाभ तो 15 लिख लो, 10% लाभ तो +10 लिख लो, 15% हानि तो -15 लिख लो, बटे क्या कर दो, कितनी वस्तुएं थी? 1 2 3, तो 3, 15 से 15 कट गया, 10/3 कितना होगा? 10/3 क्या आ जाएगा? प्लस का है ना, तो प्रॉफिट आ जाएगा, 10/3 प्रॉफिट। CGL का है 2019 क्वेश्चन, आंसर आएगा बी। अच्छा लग रहा हो तो बता देना, तो लाऊंगा, नहीं तो बंद कर दूंगा इस सीरीज को। इनमें से कौन सी वस्तुओं क्रम से 10% लाभ, 5% लाभ, 15% हानि? तो देखो 10% लाभ हुआ है, 5% लाभ हुआ है, 15% की हानि, बटे 3, 15 - 15 कितना है? 0, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। आंसर क्या आ जाएगा? नो प्रॉफिट नो लॉस, आंसर डी। ठीक है, अब देखो ये बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हो आप। थोड़ा नीचे, पहले तो ऊपर एक क्वेश्चन बना के देता हूँ। एक वस्तु पे आपको 20% का फ़ायदा हुआ, फिर 30% का घाटा हुआ, फिर 20% का फ़ायदा हुआ, फिर 30% का घाटा हुआ, फिर 40% का फ़ायदा हुआ। तो इस सब पे कितना फ़ायदा या घाटा हुआ ये बताना आप। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। MBA चयन की प्रक्रिया में चुने गए लोगों का अनुपात कितना था? इतना था। 40 कम कर दिए, 20 बढ़ा दी, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। अब ऐसे क्वेश्चन को आंसर कैसे निकालोगे? कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, ये पूछ रहा है। इस प्रक्रिया के लिए चुने गए कितने आवेदन किया था, तो कितने थे पहले? 11 और 2 13, 11 और 2 13 थे ना, आंसर आ जाएगा 260, और कोई कट ही नहीं सकता 13 से। अब देखो वैसे रचने को तो इतनी राम कथा रच दो, मैंने भी ये यूट्यूब से ही उठाया है, ऐसा नहीं, मगर मैंने सोचा इसमें कैसे ट्रिक लग सकती है, कैसे आपकी हेल्प होगी। आंसर होगा सी। अच्छी लग रही हो तरीका तो बताना। देखो ये कैसा पूरा घुमा दिया भैया, इतना बड़ा ज्ञान, मगर ये वाली जो ट्रिक बताऊंगा ना हर जगह नहीं लगेगी, याद रखना। 63 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से बतानी है लागत क्या आएगी, तो जो भी संख्या होगी ना वो 63 से कटनी चाहिए। 63 का मतलब 7 से भी कटनी चाहिए और 9 से भी। ठीक है, तो 7 और 9 से केवल ये कर सकती है और कोई नहीं कर सकती, करके देख लेना।
ऐसे फंस जाओ ना क्वेश्चनों में, तो इस तरीके से आंसर निकाल के आप जीत सकते हो। औरों से तो कम से कम 20-30% ऊपर चले जाओगे, ऐसा एक आध क्वेश्चन भी कर दिया तो। ठीक है, वैसे तो ये सब इतना नहीं याद आ पाएगा यार आप लोगों को आखिरी टाइम पे। तो देखो यार, मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया, शेयर करना, सपोर्ट करना, इतनी ट्रिक लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है मुझे, खोजना पड़ता है इन ट्रिक्स को। तो बताना यार, ये मेहनत साकार हो रही है या ऐसे ही जा रही है। तो प्लीज़ हेल्प करना, थोड़ा शेयर करना, सपोर्ट करना, अपने दोस्तों को बताना यार कि देखें वीडियोज़ को। क्योंकि देखो लाइव नहीं पढ़ाते हम लोग, लाइव पढ़ाते हैं ना तो व्यूज़ आते हैं लाइव पढ़ाने में मगर बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, टाइम वेस्ट होता है तुम्हारा भी मेरा भी। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कर दो थोड़ा। इसी के साथ अपना आप लोगों का ध्यान रखना, जो क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब देना। जय हिंद, जय भारत।